नमस्कार दोस्तों, मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल MK मैथ में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने 6, 7 और 8 से भाजकता के नियम सीखे थे। आज की क्लास में हम 9 और 11 से भाजकता के नियम सीखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। आज की क्लास में हम सबसे पहले 9 से भाजकता का नियम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो भी लिख रखा वो बता देता हूं। इसके बाद में मैं आपको इसको समझा दूंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो 9 से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों के योग के अंदर यदि 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो के अंदर 3 से भाजकता का नियम बताया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों के योग के अंदर यदि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही 9 से भाजकता का नियम है। 9 से भाजकता का नियम क्या है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करना है और उस योग के अंदर यदि 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका उदाहरण बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसका उदाहरण क्या अपने पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 53,424 है। अब अपने को पूछ रहा है कि इसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए यदि अपने को देखना है कि 9 का भाग पूरा जा रहा है या नहीं, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके जो भी अंक दे रखे हैं, मतलब अंक के अपने पास 5, 3, 4, 2 और 4, इन अंकों का योग करना है। कीजिए अंकों का योग, 5 + 3 + 4 + 2 + 4 18। अब इस अंकों के योग के अंदर अपने को 9 का भाग देना है। यदि इस अंकों के योग के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो इन अंकों का योग क्या हो अपने पास 18। 18 9 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब यदि अपने को देखना है कि कोई बड़ी हुई संख्या है उसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं, तो उसमें बिना भाग दिए अपन पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? उसके अंकों का योग करना है और उस अंकों के योग के अंदर 9 का भाग देना है। यदि अंकों के योग के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। इसके आगे चलते हैं हम 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या है अपने पास? जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब 11 का नियम क्या है? जो भी संख्या दे रखी है उसके सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर देखना है। यदि उन दोनों का अंतर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो मैं इसका आपको उदाहरण बताता हूँ। मैंने आपको सम संख्या और विषम संख्या बताई थी। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6 और 8। ऐसे जो भी संख्या दे रखी है जिसमें 2 का पूर्णतः विभाजित हो सके वह सम संख्या कहलाती। और विषम संख्या जो इनके सम संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्या है वे विषम संख्या होती। तो अपने पास 11 के नियम के अंदर अपने को देखना है कि जो भी संख्याएं दे रखी है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों पर जो भी अंक दे रखे उनका योग, उनके दोनों का अंतर देखना है। और यदि वह अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जैसे अपने को किसी संख्या के अंदर ये पहचान करनी है कि क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं, तो इसके जो भी सम स्थानों पर अंक दे रखे उनको जोड़ लीजिए और विषम स्थानों पर जो अंक दे रखे उनको जोड़ लीजिए और उन दोनों का अंतर देखिए। यदि उन दोनों का अंतर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो करते हैं इसका एक उदाहरण ताकि आपके ये समझ में आ जाए। उदाहरण क्या अपने पास? पहला उदाहरण है 95,733। अपने पास एक बड़ी संख्या दे रखी है 95,733। अब अपने को देखना है कि क्या इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? जो भी सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर अंक दे रखे उनको अलग अलग जोड़ लीजिए। सबसे पहले विषम स्थानों पर अंक कौन कौन से? 9, 7 और 3। विषम स्थान मतलब 1, 3, 5 ये विषम संख्या है। तो विषम स्थानों पर संख्या कौन कौन सी है? 9, 7 और 3, इनको जोड़ लीजिए। इसके बाद में सम स्थानों पर अंक कौन कौन से? 5 और 3, इनको जोड़ लीजिए। कितने में? 8। मतलब सबसे पहले सम स्थान और विषम स्थानों पर अंकों को जोड़ लीजिए। विषम स्थानों पर 9 + 7 + 3 कितने हुए? 19। और सम स्थानों पर कौन से हुए? 5 + 3 8। अब इन दोनों का अंतर कीजिए। अंतर क्या अपने पास? 11। क्या 11 11 से विभाजित है क्या पूर्णतः? जी हाँ, 11 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके आगे करते एक उदाहरण ताकि आपको ये पूरा का पूरा और समझ में आ जाए। अगला उदाहरण अपने पास 11,275। अब अपने को क्या करना है? इसके विषम स्थानों के अंकों का योग कीजिए और सम स्थानों के अंकों का योग कीजिए। विषम स्थानों के अंक कौन कौन से हैं? 1 + 2 + 5 और सम स्थानों के अंक कौन कौन से? 1 + 7।
विषम स्थानों के अंकों का योग क्या 8 और सम स्थानों के अंकों का योग भी हुआ 8। इन दोनों का अंतर क्या प्राप्त हुआ 0। मतलब सबसे पहले यदि अपने को देखना कि क्या बड़ी वाली संख्या के अंदर छोटी वाली संख्या का पूर्णतः भाग जा रहा है या नहीं, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करना। यदि उन दोनों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हमने 2 नियम पढ़े थे, एक तो 9 का नियम और एक 11 का नियम। 9 का नियम क्या था, उसके अंकों का योग करना है और उसके अंदर 9 का भाग देना है। यदि उन अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद में पढ़ा था 11 का नियम। 11 का नियम क्या था, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। यदि उन दोनों का अंतर 11 से विभाजित या 0 हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। दोस्तों आज तक मैंने आपको 3 वीडियो भाजकता के नियम के पढ़ाए थे, जिसके अंदर जितने भी भाजकता के नियम है वे सब के सब मैंने आपको बता दिए। और भाजकता के नियम इसलिए सीखने जरूरी है क्योंकि अपने को यदि बड़ी वाली संख्या के अंदर छोटी वाली संख्या का भाग देना और यह देखना है कि क्या छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या से पूर्ण से विभाजित हो रही है या नहीं, तो इसके लिए अपने को भाजकता के नियम सीखने जरूरी थे। इसके आगे हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।